नाउ वी हैव दिस हेडिंग एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव दिस क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। बात करनी हमें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम टुगेदर। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में तो आपको आई थिंक पहले से ही आता रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में आता रहा होगा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो डायग्राम बन रहा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है। होता क्या है इसमें कि एक कोई स्टोन होता है, उसको इनिशियली यू की स्पीड से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंक दिया जाता है और फिर तरह तरह की बातें पूछी जाती हैं। जैसे पूछा जाता है कि ये कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, इसका जो पाथ होगा इस तरह से फॉलो किया जाएगा और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है और इसके लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, फ़िलहाल तो यहाँ पर इतने ही रिक्वायर्ड हैं। बाकी अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो क्या है कि जैसे मान लो ये आपका y एक्सेस है और ये x एक्सेस है और कोई एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट P पे अगर कोई पार्टिकल है और उसका मास m है और उसका वेलोसिटी v है, तो लीनियर मोमेंटम निकालना तो बहुत आसान सी बात होती है, m इंटू वी कर दीजिए। एंगुलर मोमेंटम ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पहले ये देखना पड़ता है कि एंगुलर मोमेंटम जो हमें निकालना है इस पार्टिकल का, वो कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट मैं आपको अगर बताऊँ कि जैसे ओरिजिन के अबाउट निकालना है, तो आप क्या करोगे कि इस पॉइंट को, पी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपको यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसके लिए फार्मूला लिखना है mv/r परपेंडिकुलर। एंगुलर मोमेंटम दरअसल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। डायरेक्शन का अभी बात कर लेंगे। यहाँ पर आप mv/r परपेंडिकुलर में इसका मतलब ठीक से समझ लो, ये O से P तक का जो डिस्टेंस है ये r है, r परपेंडिकुलर नहीं है। r परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, आप O से P तक जा रहे हो ना, ऐसे मत जाओ, पहले आप उस डायरेक्शन में जाओ जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है और फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओ। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो r है इसके तो दो कंपोनेंट हैं, एक ये और एक ये वाला कंपोनेंट r पैरेलल है और ये वाला कंपोनेंट r परपेंडिकुलर है। ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी हैव टू टेक दिस वन, राइट। नाउ इफ़ वी वांट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि जहाँ पर r परपेंडिकुलर मेंशन किए हो वहाँ पे एक रॉड इमेजिन कर लो और इस रॉड को इस पॉइंट पे, यहाँ पे दूसरी जगह पे पाइवोट कर दो। और अब आप मानो कि जैसे यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाओगे तो ये रॉड ऐसे घूम जाएगी ना, तो यही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई। अब इसको आई कैप कहेंगे या जेड कैप कहेंगे, इसके लिए तो देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पर जैसे आई कैप होता है, यहाँ पे जे कैप होता है, तो जे कैप जो है ये देखिए घूम करके आई कैप की तरफ आया है, तो यहाँ पे हो गया ये जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई, अब ये आपको पता ही होगा कि आई क्रॉस जे ये के होता है, जे क्रॉस आई ये के नहीं होता है, तो माइनस के होता है। ये एंगुलर मोमेंटम की कहानी हो गई और ये प्रोजेक्टाइल मोशन की। नाउ वी विल कंबाइन दिस टू। यहाँ पर हमें करना क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ये पॉइंट, ये जो स्टोन फेंका गया हाईएस्ट पॉइंट पर था, टॉप पॉइंट पे, तो बताना था कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। किस पॉइंट के अबाउट, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, लिखा हुआ है ओरिजिन के अबाउट, यहाँ जहाँ से आपने स्टोन को फेंका है इस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है स्टोन का। और कब बताना है, जब स्टोन टॉप पॉइंट पे है। तो टॉप पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आप समझ गए होंगे, ये u cos थीटा के बराबर होगी। दरअसल यहाँ पर ये वेलोसिटी u है, इसका दो वेलोसिटी होता है, दो कंपोनेंट होता है, एक इधर को होता है ये u cos थीटा होता है और एक इधर को होता है ये u sin थीटा होता है। जब हाईएस्ट पॉइंट पर ये स्टोन आता है तो u cos थीटा रह जाता है, u sin थीटा ये डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पर इसका अगर हम लीनियर मोमेंटम का बात करें तो वो तो सिंपल सी बात है, mu cos थीटा आ गया। लेकिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो कैसे आएगा वो, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो इस पॉइंट से इसको हम ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। लेकिन हम सीधा ऐसे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले अलोंग दी वेलोसिटी ऐसे जाएंगे और फिर इसके परपेंडिकुलर जाएंगे। मतलब हमें यहाँ पर
एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है तो आर परपेंडिकुलर चाहिए होगा, तो ये वाली वैल्यू चाहिए होगी। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम हाइट। तो आप मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला जानते ही हो, उसे आप यहाँ पे पुट कर दो। तो ये हो गया एम यू कॉस थीटा, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया एम वी। देन आर परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हमने लिख दिया, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हो गई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2g। ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया इन मैग्नीट्यूड। अब वैल्यू चाहो तो आप क्या कहते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मैंने मिस्टेकनली कर दिया है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये आ गया एम यू क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 2g एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा। ये हो गया यू कैन से एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इन मैग्नीट्यूड। बाकी अगर डायरेक्शन निकालना है तो जैसे मैंने अभी बताया वैसे आप कर सकते हो। थीटा की वैल्यू रख लो, थीटा की वैल्यू उन्होंने बताई है 45 डिग्री है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और ये 1/√2। तो ये 2 और ये 2 और ये √2, तो ये सब मिला जुला करके 4√2 हो गया। तो 4√2 एम यू क्यूब अपॉन 4√2g, यहाँ जी डिवाइड में आएगा एंड आगे शायद इतना ही है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया। ये तो लेकिन दो ऑप्शन में है ना, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। तो फिर इन दोनों में से कौन सा सही होगा, इसके लिए डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए मैंने क्या कहा कि जो आर परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर वाला ये जो वेक्टर है उसके टेल को पाइवोट कर दो, उसके टेल को पाइवोट कर दो और हेड पर जहाँ मोमेंटम है, जहाँ इम्पल्स है, वहीं पे आप एक फोर्स एज्यूम करो कि आप लगाए, तो ये ऐसे घूम जाएगा। यही आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है। लेकिन इसको आई कैप बोले या जे कैप, इसके लिए आपको यहाँ पे आई कैप मानना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जे कैप मानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये जो रोटेशन हुआ है मतलब इसका क्या है, जे आई की तरफ आया है या आई जे की तरफ गया है। अगर ऐसे होता रोटेशन तो आई कहते हैं हम कि जे की तरफ चला गया, लेकिन नहीं, यहाँ जे जो है वो आई की तरफ आया। तो यू कैन से जे क्रॉस आई विल बी दी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इसको आप कह सकते हो माइनस ऑफ आई क्रॉस जे, दैट इज के कैप। तो माइनस के कैप मीन्स पॉजिटिव जेड एक्सेस नहीं, नेगेटिव जेड एक्सेस। ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।